नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 14 सेप्टेम्बर शनिवार। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने क्यों जिले देखुंटे, जहाद्वारा एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वप्रथमे पहुंच। नंबर 1 बलांगीर शास्त्री नगर स्थित एसबी निर्तार संयुक्त आंचलिक केन्द्र ठारे दिव्यांग मानक विभिन्न व्यवहार योग्य उपकरण और जंत्रपाति बंटन कर मुख्य अतिथि भाव उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव, सम्मानित अतिथि भाव लोकसभा एमपी संगीत कुमार सिंहदेव और जिलापाल गौरव शिवाजी ईसलवार योगदान करी उपकरण बंटन करथिले। ए अवसर में उपमुख्यमंत्री सिंहदेव एसबी नगरतार संयुक्त आंचलिक केन्द्र जमी समस्या और जबरदखल उच्छेद पर कंटा टिप्पणी देथिले। आगको ए प्रतिष्ठान को आहुरी उन्नत कराजियो बोली कहिथिले। ए कार्यक्रम में कटक एसबी नितार डायरेक्टर प्रतीत पावन महांती और बलांगीर केन्द्र डायरेक्टर गुरुबक्स चांद जगड़ और अन्य उपस्थित थे। नंबर 2 सरकारी चाकरी स्वप्न देखुथिबा युवपीढ़ी बड़ खबर। बड़ नियुक्ति सुजोग आनिचे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क पदवी 6599 पदवी पूरण करने को जाउछि, जहां देशर सबुठारु बड़ सरकारी बैंक कार्य करिवार एक सुवर्ण अवसर। ए भर्ती परीक्षा प्रारंभिक पर्याय 20, 21 और 27 सेप्टेम्बर 2025 देशर विभिन्न परीक्षा केन्द्र अनुष्ठित हेबो। एसबीआई जूनियर एसोसिएट भर्ती 3टी पर्यायर अनुष्ठित हेब। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्थानीय भाषा परीक्षा एलएलपीटी प्रारंभिक परीक्षा 100 नंबर 100टी प्रश्न रहिबो, जेउथिरे इंग्राजी भाषा, सांख्यिक दक्षता और तर्किक क्षमता उपर प्रश्न रहिबो। ए परीक्षा ऑनलाइन हेबो एवं प्रत्येक विभाग पय निर्दिष्ट समय निर्धारण करा जायछि। तेणु समय परिचालना परीक्षा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो। एडमिट कार्ड एवं प्रस्तुतिर शेष पर्यायर पहुंचीबो। परीक्षार एडमिट कार्ड सेप्टेम्बर 15 पर जेकोसी समय एसबीआई ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in रे उपलब्ध हेबो। प्रार्थी मान निजर रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तारीख व्यवहार करी एको डाउनलोड करि परिबे। नंबर 3 आसुची बड़ बात्या प्रसाद महासागर ला नीना प्रभाव रे बात्या संभावना सृष्टि करुचे, जहां ओडिशा पय एक बड़ बात्या आशंकार सूचना देउचे। अक्टोबर मासरे बंगोपसागर रे बड़ बात्या सृष्टि होई पारे, जहां ओडिशार उपकूलांचल को प्रभावित करि पारे। एशिया प्रशांत जलवायु केन्द्र एसपीसी रो पूर्वानुमान अनुसार सेप्टेम्बर ला नीना आरंभ हेबार संभावना 50 ରୁ 60% अधिक रही। लानिना हेउची एक जलवायु घटना जेउथिरे प्रशांत महासागर पूर्व भाग में समुद्र सरफेस तापमान साधारण कम हुए, जहां बंगोपसागर में चक्रवातर तीव्रता को बढ़ाई थाए। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी अनुसार लानिना समय बात्यगुड़िक अधिक तीव्र हो उठती एवं नेगेटिव इंडियन आंगुला डाइपोल सहित मिसी ओडिशा रे बात्या परिस्थिति सृष्टि करती। समुद्र सरफेस तापमान अक्टोबर पर्यंत साधारण अधिक रही आशंका रही। नंबर 4 प्रधानमंत्री किसान योजना भारतीय कृषक मान सबुठारु बड़ योजना मध्य गोटे। योजना माध्यम केंद्र सरकार प्रतिवर्ष योग्य चाषी मान 6 मासर राशि प्रदान करती। ए राशि 3टी किस्ती दि जाए। एपर्यंत यह योजना 20टी किस्ती जारी कर चाषी माने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान योजना 21तम किस्तीर 21तम किस्ती अपेक्षा करछन्ती। एसबु मध्य चाषी भाई मानक जानिबा उचित जे ए योजना व्यतीत सरकार आउ एक योजना जहाँ चलित करछन्ती। ए पेंशन योजना माध्यम सरकार प्रति मासरे चाषी मानक सर्वनिम्न 3000 टंका दियंती। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना माध्यम सरकार योग्य चाषी मानक 60 वर्ष पर प्रति मासरे सर्वनिम्न 3000 टंका पेंशन प्रदान करती। हिताधिकारी को 29 वर्षर मध्यम प्रवेश बयस प्रति मासरे 100 टंका योगदान करने को पड़िबो। केंद्र सरकार मध्य पेंशन पांठी रे समान परिमाण योगदान करिवे। नंबर 5 आसंता 27 रे ओडिशा आसीपारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 और 28 दुई दिनिया ओडिशा गस्तर आसीबा नै सूचना मिलछि। ए गस्त समय ब्रह्मपुर सरकारी कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री जोगदेबा कार्यक्रम रहिछि। भुवनेश्वर विमान बंदर रे प्रधानमंत्री ओह्लाइबा पर सेठारु सीधा सड़क ब्रह्मपुर जियो बोली पुलिस सूत्र जना पड़ी। हेले गस्त को नहीं सरकारी सूत्रु स्पष्ट कर जाए नहीं। नंबर 6 दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह शुक्रवार लोकों को आश्वासना देइछन्ते जे H3N2 फ्लू विषय भयभीत हेबार कौनसी आवश्यकता नहीं। से कहछन्ते जे यह केवल एक भाइराल संक्रमण एवं यह गंभीर नुहे। सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग समग्र परिस्थिति उपर नजर रखिछन्ते। मंत्री पंकज सिंह कहछन्ते H3N2 विषय चिंता करिवार किछि नहीं। यह एक भाइराल संक्रमण एवं यह गंभीर नुहे, लोकों को भय करिवार आवश्यकता नहीं। से स्पष्ट करछन्ते जे अन्य ऋतुकालीन फ्लू परी ए भाइरस मध्य सही परी रोगी माने समयानुसार चिकित्सा एवं विश्राम नहीं सुस्थ अछन्ते। स्वास्थ्य मंत्री कहछन्ते जे दिल्ली रे समस्त सरकारी एवं बेसरकारी हॉस्पिटल गुडी को सतर्क रखा जायछि। रोगी औषध एवं शଯ୍या परीक्षा व्यवस्था पूर्व करा जायछि। नंबर 7 भुवनेश्वर पोखरीपुर डिपोरु आम बस सेवा बंद रही। बस स्टैंड रे पड़ी रही 43टी बस।
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ନ ମିଳିବା ପ୍ରତିବାଦର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆମବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ଖାଲି ଦରମା ସମସ୍ୟା କାହିଁକି, ନାନା ଅସୁବିଧା ନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଖରୀପୁଟରୁ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ରେ ଗଡ଼ିଥାଏ ଆମବସ୍। ଆଜି ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଆମବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବାରୁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରୁଟ୍ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଅଧୀନରେ କ୍ରୁଟ୍ ଆମବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। କାରଣ ଆସନ୍ତା ମାସରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେଟିଂ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ବସିବ। ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଏଥର 1500 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖୋଦ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା 8 କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଲାଭ ପାଇବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବି ପାଇବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିବା ବାକି ରହିଛି। ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥିବା ଇପିଏଫ୍ଓ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ 1000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାଶିକୁ 500ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କର୍ପୋରେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ଭାବରେ 2500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାକୁ ଅଛି। ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ କର୍ପୋରେଟ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ସରୁନି ସାର ସମସ୍ୟା। ପ୍ରତିଦିନ ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛି ସାରକୁ ନେଇ ରୋଚକ ସ୍ଥିତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଷୀ ପିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଡଉଁଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆହେତୁକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସକାଳୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚାଷୀ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ସୋସାଇଟିରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପିଡ଼ିଆ ବସ୍ତା ଥିବାରୁ ସାର କିପରି ଦିଆଯିବ ତାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 2ଟି ଗାଡ଼ିରେ ମାତ୍ର 450 ବସ୍ତା ସାର ଆସିଛି। ହେଲେ ତାହା କାହାକୁ ମିଳିବ, କାହାକୁ ନେଇ ସେ ସନ୍ଦେହରେ ଚାଷୀ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 11 ଆଉ 6 ମାସ ବଢ଼ିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅବଧି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ ଅବଧି ଲାଗୁ। ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସାମିଲ ହେବାକୁ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। କେୱାଇସି ଅବଧିକୁ ଆଉ 6 ମାସ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରୁ 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ 51,54,000 ଥିବାବେଳେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ 34,85,000 ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍। ନମ୍ବର 12 ବଦଳିବ ବେଳାଭୂମିର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ନୂଆ ରୂପ ନେବ ଗୋପାଳପୁର ଓ ସୋନପୁର। ଏଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଗୋପାଳପୁର ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ଲାଗି ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସୋନପୁର ବେଳାଭୂମିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ସିଆର୍ଏଚ୍ ଅନୁମତି ଅପେକ୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହିଁକି, ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବେଳାଭୂମି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଓ ବିଷାଦର ସାଥୀ। ଯାହାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନ୍ୟତା। ପ୍ରାୟ 33 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉନ୍ନୟନ। ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ରହିବ କାଠପୋଲ, ଓପନ୍ ଡେକ୍, ୱାଚ୍ ଟାୱାର, ଶୌଚାଳୟ, ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ସାମଗ୍ରୀ ସହ 100 ଦୋକାନ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସହ ସିସିଟିଭି ନଜର ରହିବ ବେଳାଭୂମି। ସେପଟେ ସୋନପୁର ବେଳାଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଟିକିଟି ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 କାଣ୍ଡଲାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବିମାନର ଗୋଟିଏ ବାହାର ଚକ ଖସି ରନ୍ୱେରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାଇଲଟଙ୍କ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ବିମାନର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ 75 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଚାଳକ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିମାନରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅବତରଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଘଟଣା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ସଂଶୋଧିତ ୱାକଫ୍ ଆଇନ ଉପରେ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ରୁଲିଂ। ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ ହୋହାଲ୍ଲା। 25ଟି ଆବେଦନ ୱାକଫ୍
संशोधन आईन 2025 उपर आसंता सोमवार दिन सुप्रीमकोर्ट अंतरण निर्देश बा रूलिंग देबे। ए नुआ आईन रो वैधता नहीं सर्वोच्च अदालत रे 25 आवेदन कर जायतिला। या ऊपर सुप्रीमकोर्ट लगातार 3 दिन सुनानी करी गत मे मासरे रूलिंग संरक्षित रखिथिले। सांसदर गृहीत वाकफ संशोधन आईन 2025 रो वैधता को नै आवेदनकारी प्रश्न करबा सहित एहा ऊपर स्थगितादेश जारी पई आवेदनकारी युक्ति दर्शाइथिले। प्रधान विचारपति जस्टिस भूषण आर गवास और जस्टिस एससी महिषंकु नै खंडित खंडपीठ आसंता सोमवार रूलिंग देबे। नंबर 15 आगो को आसुची महाकार्तिक मास। श्रीक्षेत्र रे एक मास धरी हबिशाळी प्रबल भिड़ परिलक्षित हेबो। ए समय सरकार द्वारा हबिशाळी योजनार मां मानक सुविधार रहणी ठार आरंभ करी पूजार्चना महाप्रसाद सेवन मेडिकल सुविधा और पीवा पानी सुविधा आदि ग्रहण करा भली समस्त व्यवस्था ग्रहण करने को लक्ष्य रखा जायछि। एने प्रशासनिक स्तर में प्राथमिक भाव में आलोचना कर विभिन्न विभागीय अधिकारी को निर्देश दि जाइथिबा जिलापाल कहते। तेबे चलित वर्ष कार्तिक मासरे महाप्रसाद पाई समस्या उपजी पारे बोली सुआर महासुआर निजोग पक्षर चेतावनी दी जाइछि। महाप्रसाद रोष पाई काठर अभाव रहितबा निजोग पक्षर कुहाଯାଇଥିବା बेले समस्यार समाधान करा न गले कार्तिक मासरे आवश्यक मात्रार प्रसाद प्रस्तुति रे समस्या उपजी पारे बोली निजोग अभियोग आनिछि। नंबर 16 क्रिकेट जगत रे भारत और पाकिस्तान मध्य खेल पाउथिबा मैच सबले रोमांच उत्साह भरपूर होइताय। एशिया कप 2025 रे आसंता 14 सेप्टेम्बर रु ए दुई दल मध्य आउ एक महामुकाबला देखा मिलिबो। यह होछि टूर्नामेंट टीम इंडिया द्वितीय मैच एवं भारतीय दलर सुपर 4 रे प्रवेश करबा लक्ष्य रहिबो। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रे उभय दल मुहांमुही हेबे। ए मैच रे टीम इंडिया रो किछि खेलाड़ी विशेष डेब्यू देखा मिलि। एथर भारतीय स्क्वाड रे 8 जन खेलाड़ी अछंती जे माने एपर्यंत पाकिस्तान विपक्ष रे कोनोसी टी20 इंटरनेशनल मैच खेली नाहंती। एमाने होचंती सुमन गिल, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव और हर्षित राणा। तेणु एथर अनेक भारतीय खेलाड़ी पाकिस्तान विपक्ष में प्रथम थर पर टी20 मैच खेलने को मैदान को ओह्लाइबे। जदि भारतीय दल पूर्वक मैच फेइंग इवेलन सहित मैदान को ओह्लाए ते 5 जन खेलाड़ी पाकिस्तान विपक्ष में टी20 डेब्यू निश्चित रहिबो। नंबर 17 लघुचाप प्रभाव राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। आगामी 3 दिन प्रबल वर्षा संभावना अच्छी। विशेषकर दक्षिण ओडिशा में प्रबल वर्षा संभावना रही। पश्चिम केन्द्र संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर, उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा उपकूल में सक्रिय रही लघुचाप क्षेत्र। यह आगामी 2 दिन भितर दक्षिण ओडिशा और तत्संलग्न उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ दे पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगକୁ गति करिबो। प्रभाव में 17 तारिख जाए वर्षा लागि रहिबो। आसंता 24 घंटे सारा ओडिशा रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबो। कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, कंधमाल, रायगढ़ और कलाहांडी 9 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी होछि। काली सारा ओडिशा समेत दक्षिण और उत्तर ओडिशा रे किछि अंचल में प्रबल वर्षा पई वार्निंग जारी रही। नवरंगपुर, रायगड़ा, कलाहांडी, केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ आदि 6 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विभाग। नंबर 18 आसंता काल ठारू आरंभ होछि जगत जननी मां दुर्गांको षोडश पूजा। एथिपाई चलचंचल हेलाणी राज्यर सबुडी शक्तिपीठ, चंडीपाठ और मंत्र उच्चारण कंपिब शक्तिपीठ। कटकर गड़चंडी, कटक चंडी, झड़ मां सारला, जाजपुर बिरजा, बांकीर चर्चिका भली सबु पीठरे मांकर भिन्न भिन्न बेश हेबो। कालिठू झटकिबे जगत जननी मां दुर्गा। चलचंचल हेबो राज्यर समस्त शक्तिपीठ। मूलाष्टमी ठारू महाअष्टमी पर्यंत 16 दिन व्यापी शक्तिपीठ चलिबो षोडश उपचार। मंगल आरती, चंडीपाठ, सूर्य पूजा, अवकाश आदि विभिन्न रीतिनीति कराजिबो। मंत्र उच्चारण और पूजार्चना कंपिब शक्तिपीठ। एथिपाई कटकर अधिष्ठाता देवी मां कटक चंडी और गड़चंडी पीठ को सज्जित करा जायछि। मंदिर में श्रद्धालु माने किभली सुरुखुरे मां को दर्शन करिपारिबे सेथिपाई प्रशासन पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जायछि। बांकीर अधिष्ठाता मां चर्चिकांक पीठरे होइछि व्यापक प्रस्तुति। भोर 4टा समय मंदिर सेवायत माने महानदी 108 गरारे पानी आनी प्रथम मां निकट में माजना करिथांते। समस्त नीतिकांत पर सकाळ धूपर मां निकट में मांडुक भोग लगी कराजिबार विधि रही। नंबर 9 अभिजित मजुमदार स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रही हेले स्वास्थ्य में किसी सुधार आसीनी। एबे भी भेंटिलेटर अछंती अभिजित मजुमदार। संकटापन्न अच्छी अभिजित मजुमदार को स्वास्थ्य। भुवनेश्वर एम्स कार्यनिर्वाही निर्देशक गणमाध्यम को सूचना देते। लिभर जनित समस्या पीड़ित हो डाक्तखाना भर्ती होती ओडिशार प्रख्यात म्यूजिक डायरेक्टर अभिजित मजुमदार। सुधुरनी अभिजित मजुमदार को स्वास्थ्य अवस्था एवं भेंटिलेटर सपोर्ट रही। नंबर 20 दिनिकिया केन्दुझर गस्त में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर बाहर केन्दुझर में पहुंची। प्रथमे सर्किट हाउस रे पहुंचा पर केन्दुझर जिलापाल कार्यालय जिबे। एठारे जीरो एक्सीडेंट डे कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे। यापर हेठारे डीएमएफ मीटिंग रे जोग देबे। बैठक शेष होगा पर अपराह्न केन्दुझर हैंडबॉल स्टेडियम रे राज्य पुलिस हैंडबॉल चैंपियनशिप कार्यक्रम रे जोग देबे। राति सर्किट हाउस रे रात्रि यापन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी।